तो हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग? तो एक बार फिर से हम लोग आ गए हैं सांख्यिकी के चैप्टर में। जो बार ग्राफ वाला टॉपिक चल रहा था उसको जानने के लिए, इसके पहले हम लोगों ने बार ग्राफ को कैसे पढ़ा जाता है, कैसे समझा जाता है वो जान लिया था। अब हम लोग बार ग्राफ को कैसे बनाया जाता है वो सीखेंगे। बार ग्राफ के पहले पिक्टोग्राफ के बारे में हम लोगों ने अच्छी तरीके से जान लिया है। जिसको पिक्टोग्राफ और बार ग्राफ को पढ़ना सीखना हो वो डिस्क्रिप्शन पर वीडियो की लिंक मिल जाएगी, आप वहां पर जाकर देख सकते हैं। फिलहाल अभी चलते हैं कि जो बार ग्राफ होता है वो बनाया कैसे जाता है। यहां पर हमने एक सवाल ले लिया है, एक्सरसाइज 4E का है, और उसमें यह था कि एक फैक्ट्री थी, उस फैक्ट्री में स्कूटी बनती थी। क्या बनती थी? स्कूटी। और हर साल मतलब 2002 से 2006 के बीच में, कितने साल की बात हो रही? 1 2 3 4 5 साल की। 5 साल का उन्होंने डाटा देखा और कहा कि इसको बार ग्राफ बनाना है। 2002 से 2006 के बीच में कितनी स्कूटी हर साल बिकी है। तो यहां पर देखो एक टेबल दी गई है। इस टेबल में यह बताया गया है कि 2002 में 800 स्कूटी, 2003 में 600 स्कूटी, 2004 में और 2005 में 1100 और 2006 में इतनी स्कूटी बिकी है। इसी को बार ग्राफ में दिखाना है। किस में दिखाना है? बार ग्राफ में। अब देखो बेटा, जो ये ईयर है, साल, वर्ष है ना, ये इसको हम लोग पड़ी लाइन से दिखाएंगे। कौन सी लाइन से? क्योंकि जो स्कूटी जितनी बिक रही हैं उन्हीं को तो हमें पढ़ना है ना। जिसको हमें पढ़ना होता है कि कितनी ज्यादा बिकी है कि कितनी कम बिकी है। तो जो हमारा बार होगा, जो हमारा दंड होगा, वो ऊंचा बनेगा कि नीचा बनेगा, वो किस पर डिपेंड करेगा कि कितनी स्कूटी बिकी है। जब कम बिकी होंगी तो हमारा जो दंड होगा, जो बार होगा, वो छोटा बनेगा। ज्यादा बिकेंगी तो बड़ा बनेगा, है ना। और कहां से कहां तक बार ग्राफ हमारा जाएगा? 800 से लेकर 1200 तक। 800 से लेकर 1200 तक। तो यहां पर हम एक काम कर लेते हैं। यहां पर देखो सब में 800, 600, 900 ऐसे ऐसे ना, 1100, 1200, मतलब 100 सभी में है ना। अगर हम चाहें तो एक यूनिट मांग सकते हैं। क्या मांग सकते हैं भाई? अगर ऐसे तुम लिखोगे कि 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900, 10, फिर 1100, 1200, काफी ज्यादा नजदीक हो जाएगा, है ना। चाहो तो एक यूनिट मांग सकते हो, कि ना भी मानो तब भी चलेगा, कोई बात नहीं, ना मानो। तो हम सबसे पहले एक पड़ी लाइन खींच देते हैं। ये किसके लिए है? लेटी वाली लाइन किसके लिए है? ईयर के लिए। वेरी गुड, साल के लिए है। इधर वर्ष दिखाएंगे। और जो खड़ी लाइन है किसके लिए? स्कूटी के लिए। अब देखो 800 से 1200 तक जा रहा, लेकिन शुरू तो हमारा यहाँ 1 से होता है ना। कहां से शुरू होता है? 1 से। ये समझो 0 है, इसके बाद 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे ऐसे हुआ होगा, है ना। हम मान लेते हैं कि यहाँ पे 100 हुआ है। क्या हुआ है? 100। फिर यहाँ पे 200, फिर बराबर बराबर खाने में काटेंगे, है ना। जो हमारा एक होता है पेपर आता है जिसमें क्राफ्ट पेपर कहते हैं, उसमें छोटे छोटे खाने बने होते हैं, मिले तो ले लेना। ये मान लो कि ये 100 है। क्या है? ये 100 है। फिर तो इतनी ही लंबाई का और लेंगे तो 200 हो जाएगा ना। ये कितना हो जाएगा? 200। फिर यहां पे कितना हो जाएगा? 300। फिर 400, फिर 500, फिर 600, वेरी गुड, फिर 700, फिर 800, फिर 900, फिर 1000, फिर 1100, है ना। फिर 1200, है ना। इस तरीके से हमने बना दिया है। ऊपर हमारी लंबाई थोड़ा कम पड़ रही तो हमने थोड़ा खाने छोटे कर दिए हैं, लेकिन ये सारे खाने बराबर होने चाहिए, ये हमारे दिमाग में रहना चाहिए।
अब कैसे बनेगा बेटा, देखो अगर हम 2002 का दंड खड़ा करना चाह रहे हैं यहां पे, तो हमको पता होना चाहिए कि 2002 कहां तक जाएगा। 2002 वाला अगर यहां पर हम दंड बना रहे हैं तो कहां तक जाएगा वो 800 तक। तो ये सिधाना ले लो, यहां से ऐसे एक दंड बना दो। ये किसका है बेटा, ये किसका है, कौन से साल का है, 2002 का है। यहां ऐसे लिख सकते हो इसमें 2002। अब इसके बाद देखो 2003 वाला जो बनेगा वो कहां तक जाएगा, 600 तक। ये है ना 600, इसका सिधाना ले लो, पटरी रख के करोगे तब भी आ जाएगा, ऐसे लोग सिधाना यहां पे आ जाएगा। इतनी ऊंचाई का ये एक दूसरा बार हमने बना दिया। ये कौन से ईयर का है, 2003 का है। अब इसके बाद 2004 वाला बनाना है। 2004 कहां तक गया है, ये देखो 900 तक गया है ना, तो इसका सिधाना ऐसे पकड़ लो, कहां तक जाएगा, ये आएगा यहां पे कहीं, देखो पटरी रख लेना ऐसे, है ना, तो ये यहां पर आएगा, तो इसका बार ग्राफ ऐसे कितना ऊंचाई का बन जाएगा। ये कौन सा ईयर है, 2004 का है। अब 2005 का बनाना है तो 1100 तक जा रहा ना, ये है ना 1100, पकड़ लो इसका सिधाना, ये आ रहा ना, ये किसका बन गया, कौन से साल का है, ये 2005 का है। फिर अब 2006 का बनाना है, कहां तक जाता है, 1200 तक, खोल, ये जा रहा है इसका सिधाना, है ना, यहां पर। ये कौन से ईयर का है, 2006 का। देखो हमारा बार ग्राफ बन गया ना। अब इसको सजाने के लिए चाहो तो कलर भी कर सकते हो आप, किसी को किस कलर से, किसी को किस कलर से आप सजा सकते हो, है ना, सजाना भी चाहिए। कई बार मिक्स्ड बार ग्राफ होते हैं, कैसे होते हैं, मिक्स्ड। यहां पर देखो एक ही चीज दी गई है ना, केवल स्कूटी बिकने की बात कही है ना, यही साथ ही साथ कह देता कार भी बिकने की, तो स्कूटी भी रहती और कार भी रहता। तो 2002 में कितनी स्कूटी बिकी वो और कितनी कार बिकी वो दोनों दिखाना होता। तो जब दोनों को दिखाते तो उसको मिक्स्ड बार ग्राफ बोलते हैं। कौन सा, मिक्स्ड बार ग्राफ। अब मिक्स्ड बार ग्राफ में हमको फिर रंगीन करना जरूरी हो जाता है। मान लीजिए स्कूटी को हम दिखा रहे हैं लाल से, ठीक है, तो कार को दिखा देते हैं यहां पीले से। एक इसी के बगल में एक और चिपका बार ग्राफ, ये देखो अलग अलग है ना, अभी ये 2002 का यहाँ फिर इतनी जगह छूटी है, फिर 2003 का फिर जगह छूटी है ना। इसमें क्या होता, 2002 का बनता पहले स्कूटी का, अगर मिक्स्ड बार ग्राफ होता तो इसी से चिपका बन जाता दूसरा एक और कार का, है ना। ये स्कूटी का है, वो किसका हो जाता, कार का। यहां पे आप लिखोगे क्या, नंबर ऑफ, इस तरफ नहीं लिखे हो ना, जैसे इधर ईयर लिखे हो, इधर क्या लिखोगे, नंबर ऑफ स्कूटीज, IES, कितनी बिकी है वो इस तरफ है ना। तो समझ में आ गया कैसे बार ग्राफ बनाया जाएगा, वेरी गुड। अब ये चैप्टर होता है स्टैटिस्टिक का खत्म। नेक्स्ट डे हम लोग मिलते हैं नए लेसन के साथ। अभी इतना ही।